जुमांजी दी नेक्स्ट लेवल। यह कहानी पिछली कहानी के 2 साल बाद की कहानी है, जहाँ पर हमें स्पेंसर दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क शहर में पढ़ने के लिए शिफ्ट हो चुका है। और तभी उसे मार्था का मैसेज आता है। वह अपने पुराने दोस्तों को मिस करता है, इसीलिए वह अपने होम टाउन आ जाता है, जहाँ पर उसके चारों के चारों दोस्त एक बार फिर से क्रिसमस के दिन मिलने का तय करते हैं। और उनके मिलने की जगह न्यूयॉर्क सिटी होती है, जहाँ तीनों दोस्त आ जाते हैं। लेकिन स्पेंसर, जो पिछली कहानी में ब्रेवस्टोन था, वो वहाँ पर नहीं आता। इसलिए स्पेंसर के तीनों दोस्त उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर स्पेंसर रहता है। वे तीनों वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ स्पेंसर के दादाजी और उनका एक पुराना पार्टनर जिसका नाम मिलो है वो मिलते हैं। जब वे स्पेंसर के बारे में पूछते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। फिर सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर जुमांजी गेम, जिसे पिछली कहानी में तोड़ दिया गया था, वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। दरअसल स्पेंसर ने इसे ठीक कर दिया है क्योंकि उसे जुमांजी गेम वाला कैरेक्टर यानी ब्रेवस्टोन, जो पिछली बार गेम के अंदर जाने पर वह बन गया था, बहुत पसंद होता है। वो इस दुनिया में ताकतवर था, जबकि असल दुनिया में वह कमजोर था। इसीलिए वो एक बार फिर से गेम की दुनिया में जा चुका होता है। और अब इन सबको भी पता चल जाता है कि इस गेम की दुनिया में यानी कि जुमांजी में स्पेंसर जा चुका है। इसीलिए ये सब एक बार फिर से गेम की दुनिया में चले जाते हैं। जुमांजी के जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि बेथनी, जो पिछली बार प्रोफेसर शैली बनी थी, वो गेम में एंटर ही नहीं हुई है। वही उसके बदले यहाँ पहुंच चुके होते हैं। स्पेंसर के दादाजी और उनका दोस्त मिलो। स्पेंसर के दादाजी यहाँ पर बने होते हैं। ब्रेवस्टोन, जो पिछली कहानी में उनका पोता स्पेंसर बना था, और साथ ही मिलो यहाँ बन गया होता है। मोस, जो पिछली कहानी में फ्रेज बना था, और फ्रेज अब इस नई दुनिया में यानी कि जुमांजी में बन चुका है। प्रोफेसर शैली, जो नकसों का जानकार था, मार्था, अब भी अपने पुराने कैरेक्टर यानी कि रूबी राउंड हाउस के रूप में होती है। यहाँ पर स्पेंसर के दादाजी और उनका दोस्त जो मिलो है पहली बार आए हैं, इसीलिए सारे रूल्स उन्हें बता देते कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर इनका गाइड आता है जो कि हेलीकॉप्टर में है। वो इन सबको अपने साथ ले जाता है और बताता है कि जुमांजी का जंगल एक बार फिर से खतरे में है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पूरा का पूरा जुमांजी जंगल सूखे का सामना कर रहा है, और इसका कारण है कि जुमांजी जंगल के कबीले के सबसे बूढ़े आदमी के गले में एक नेकलेस था जिसका नाम फेल्कोन हार्ट है। उसे जुगरान नाम के एक आदमी ने, जो कि बहुत ही खतरनाक है, उसने चुरा लिया, जिसके बाद जुमांजी जंगल एक बार फिर से श्रापित हो गया। और अब यहाँ पर सूखा पड़ चुका है, और हमें अगर इस सूखे को खत्म करना है और श्राप मुक्त होना है तो हमें उस फेल्कोन आई को जुगरान से किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा और सूरज की रोशनी को दिखाते हुए जुमांजी कहना होगा। तभी हम इस लेवल को खत्म कर पाएंगे, जिसके बाद शराब भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गाइड इन सबको एक रेगिस्तान में छोड़ देता है, जहाँ इनके सामने एक ऑस्ट्रीज आता है। ब्रेवस्टोन उसके सामने जाता है और ऑस्ट्रीज उसे मार देता है, यानी उसने अपनी एक लाइफ, एक चांस खो दिया। अब उसके पास 2 और चांसेस है। ये सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पर ऑस्ट्रीज का पूरा झुंड आ जाता है जो इन्हें मारना चाहते हैं। ये गाड़ी से ऑस्ट्रीज से बचते हुए भाग रहे होते हैं, और तभी इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। ये गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि इनके पीछे पूरा ऑस्ट्रीज का झुंड है। इसीलिए ब्रेवस्टोन उस गाड़ी को वहाँ से कूदा कर दूसरी तरफ पहुँचा देता है, जिस वजह से इन सब की ऑस्ट्रीज के झुंड से जान बच जाती है। वही हमें असली दुनिया में बेथनी को दिखाया जाता है, जो अब भी इस गेम के अंदर नहीं आई। वो एलेक्स के पास जाती है और कहती कि हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना चाहिए। और अब यह चारों के चारों जो गेम के अंदर है उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर यॉर्गन है, या ब्रेवस्टोन की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि कुलू है। उसे फॉलो करते हुए वे यॉर्गन के लोगों तक पहुंच जाते हैं, जिनके पास एक चेस्ट होता है जिसके अंदर ज्वेल है। अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि इस चेस्ट को, ज्वेल को कैसे वहां से उड़ा कर ले जाए। तभी यहाँ पर लाइट बंद हो जाती है और एक लड़की जिसका नाम मिंग फ्रीडफुट होता है, वो चेस्ट की चाबी चुरा कर भाग रही होती है। लेकिन ब्रेवस्टोन उसे पकड़ लेता है और चाबी यॉर्गन के हाथ सौंप देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्पेंसर है, जो इस बार गेम के एक नए कैरेक्टर के रूप में है जिसका नाम मिंग फ्रीडफुट है। अब इनकी साथ में स्पेंसर भी आ चुका है। अब ये सब के सब आगे की प्लानिंग करते हैं। इस प्लान मुताबिक मिंग, ब्रेवस्टोन और मोस ये सब के सब कैमल्स यानी कि ऊंट लेने के लिए जाते हैं, जबकि रूबी और शैली ये दोनों के दोनों बेरी लेने के लिए जाते हैं। अब रूबी किसी तरह से पानी से बचते हुए बेरी के पेड़ तक पहुंचकर बेरी को वापस ला रही होती है तो गलती से पानी में गिर जाती है। उसकी मदद के लिए शैली अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और जब वो उसका हाथ खींचता है तो इन दोनों की पावर एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि रूबी की बॉडी में जो कैरेक्टर था वो शैली की बॉडी में चला जाता है, और शैली की बॉडी का कैरेक्टर रूबी की बॉडी में। दोनों के दोनों अपने पहले वाले कैरेक्टर में रहना चाहते हैं, इसीलिए शैली सारे एक्शंस रिपीट करता है जो कि रूबी ने किए थे, और एक बार फिर से इनके अंदर के कैरेक्टर यानी कि जो अंदर असली के इंसान होते हैं वो बदल जाते हैं, ये पहले की तरह बन जाते हैं। वहीं ब्रेवस्टोन, मिंग और मोस को दिखाया जाता है
जो कैमल लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ब्रेवस्टोन बाहर ही खड़ा होता है जबकि मोस और मिंग अंदर जाते हैं। अब जब ब्रेवस्टोन बाहर होता है तो यहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सच में बहुत ताकतवर होता है, अकेले उन सब पर भारी पड़ता है। वहीं मिंग और मोस को दिखाया जाता है जो कैमल के पास होते हैं। यहाँ इनको पता चलता है कि मोस कैमल से बात कर सकता है, इसीलिए उसकी मदद से वे कैमल्स लेकर बाहर आ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है जो इन पर हमला करके इन सब को मार देता है। यानी कि इन सब की एक एक लाइफ खत्म हो चुकी है। अभी सब के सब कैमल्स के ऊपर बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे खतरा होता है। इसका मतलब आगे का सफर इन सबको पैदल ही तय करना होगा। ये पांचों के पांचों आगे पैदल जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के ब्रिज होते हैं। शैली की मदद से ये ब्रिज को सेलेक्ट करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे बंदर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और अब ये सब अपनी जान बचाने के लिए उन मंकी से लड़ रहे होते हैं। रूबी अपनी जान बचाने के लिए एक गलत ब्रिज के ऊपर चली जाती और तभी वहाँ पर एक मंकी आता है जो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी भी एक लाइफ अब कम हो चुकी है। वही दूसरे ब्रिज पर मिंग के ऊपर भी मंकी हमला कर देता और इससे पहले कि वो मिंग को मारता, ब्रेवस्टोन उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे मंकी मारा जाता है। पर यहाँ पर बहुत सारे मंकी है जो इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए ब्रेवस्टोन और मिंग जोर से ब्रिज को हिलाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मिंग ऊपर से नीचे दूसरे ब्रिज पर गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और वो उसे लेकर इस जगह से सुरक्षित दूसरी तरफ चली जाती है। सब के सब दूसरी तरफ पहुँच चुके हैं, लेकिन अब भी मंकी उनका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर एलेक्स एक घोड़े के ऊपर आ जाता है। घोड़े की मदद से वो सभी मंकीज को यहाँ से भगा देता है और हमें पता चलता है कि एलेक्स के पास जो घोड़ा है वो दरअसल में बिथनी है। इस बार वो एक घोड़े के रूप में यहाँ पर आई है। यहाँ पर जितने भी बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब अपनी दो लाइफ खत्म कर चुके हैं, यानी कि अब इनके पास एक एक चांस है। ये अपने असली रूप में नहीं होते जिस तरह ये पिछली कहानी में थे, इसीलिए ये अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। और तभी ये एक बार फिर से पानी को देखते हैं। ये वही पानी होता है जिसमें रूबी ने और शैली ने अपने अपने कैरेक्टर्स को चेंज किया था, और अभी सबको बता देते हैं कि कैसे अपने असली अवतार में आ सकते हैं। जिस तरह से पिछली कहानी में थे ये सब के सब पानी में कूद जाते हैं, और इसके बाद जिस बॉडी में जो पिछली बार था वो उसी बॉडी में आ जाता है। स्पेंसर के दादाजी जो कि ब्रेवस्टोन थे अब वे बन जाते हैं मिंग, और उनका साथी मिलो बन जाता है घोड़ा। अब ये सब के सब गीले हो चुके हैं, इसीलिए अपने आप को सुखाने के लिए, रेस्ट करने के लिए कुछ देर वहीं पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यॉर्गन के लोग मिंग और घोड़े को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि स्पेंसर के दादाजी को और उनके दोस्त मिलो को। इनको पता है कि यॉर्गन के किले से उन्हें वापस ला सकते हैं, इसीलिए इन सबको यॉर्गन के किले में जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन सब की अब एक एक लाइफ बची हुई है। एलेक्स कहता है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा, और उसके प्रोत्साहन देने पर ये सब के सब यॉर्गन के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते सबके अलग होते हैं, जहाँ पर ब्रेवस्टोन और रूबी पहाड़ पर चट्टान पर चढ़कर उसी तरफ जा रहे होते हैं। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जो यॉर्गन के लोगों के साथ मिलकर किले के अंदर जा रहा होता है। उनके पीछे पीछे मोस और सेली भी होते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। दरअसल गार्ड्स को ये लगता है कि ये वही व्यापारी है जिनसे यॉर्गन ने फाल्कन हार्ट का सौदा किया, इसीलिए वो उन दोनों को बहुत इज्जत के साथ अंदर ले जाते हैं। वही हमें ब्रेवस्टोन को और रूबी को दिखाया जाता है जो बर्फीली चट्टान के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ब्रेवस्टोन जो कि असल में स्पेंसर है, वो रूबी को यानी कि मार्था को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसीलिए मुझे इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मैं स्पेंसर के रूप में कमज़ोर था और मैं गेम के अंदर दोबारा आ गया। मार्था कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर ब्रेवस्टोन को यानी कि स्पेंसर को बहुत खुशी होती है, क्योंकि गेम में इसीलिए आया था ताकि वो दोबारा से स्ट्रांग बन सके, जिस तरह से वो पहले गेम में था जहाँ पर उसे मार्था ने यानी कि रूबी ने पसंद किया था। वहीं हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर माइलो को घोड़े के रूप में बंद किया गया है। वह उस तक पहुँचने की कोशिश करता, लेकिन 2 बार मारा जाता है, जिससे उसकी 2 लाइफ खत्म हो जाती है। अब उसके पास एक ही लाइफ है, लेकिन अब वो घोड़े को बचा लेता है। वहीं ब्रेवस्टोन और रूबी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिंग को कैद किया होता है। ये मिंग को छुड़ा लेते हैं क्योंकि वो एक शातिर चोर है, और अब इसकी मदद से ये उस नेकलेस को यानी कि फाल्कन हार्ट को चुराना चाहते हैं। लेकिन जब मिंग को उस जगह पहुंचा दिया जाता है तो उसके अंदर, चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्रैप है। वहीं हमें शैली और मोस को दिखाया जाता है जिन्हें मोर्गन के लोग मोर्गन के पास लाते हैं।
ताकि वो फाल्कन हार्ट का सौदा योर्गन से कर सकें। दरअसल योर्गन नेकलेस के बदले इनकी सिस्टर से शादी करना चाहता है, लेकिन इनके साथ इनकी सिस्टर नहीं होती। तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है जो कहती है कि मैं इनकी सिस्टर हूँ, पर इनका ये प्लान काम नहीं करता क्योंकि यहाँ योर्गन को एक लेटर मिलता है जो कि उन दोनों भाइयों का होता है जिन्होंने इनके साथ सौदा किया था। वे कहते हैं कि किसी काम की वजह से हम नहीं आ रहे हैं। योर्गन समझ जाता है कि ये बहरूपियाँ हैं। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इन सबको पकड़ लिया जाए। तभी यहाँ पर ब्रेवस्टोन आता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। वो योर्गन के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस पर उसके प्रहार का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो ब्रेवस्टोन को उठाकर फेंक देता है। ब्रेवस्टोन अपनी जेब से उसी बेरी को निकलता है जो उसने अपने साथियों की मदद से हासिल की है, और जब योर्गन उस बेरी को देखता है तो वो पीछे हो जाता है और अपने आदमियों को इनका सामना करने के लिए कहता है और यहाँ से निकल जाता है। दरअसल अब वो उन दो भाइयों के पास जाना चाहता है जो यहाँ पर योर्गन से सौदा करने के लिए आने वाले थे। ब्रेवस्टोन जब उसे जाता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। योर्गन अपने फ्लाइंग शिप से यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन ब्रेवस्टोन रस्सी पकड़कर शिप तक पहुँच जाता है और उसके ऊपर बेरी से हमला करता है। दरअसल ये बेरी उसकी वीकनेस है, इससे वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्रेवस्टोन उसे मारकर नीचे फेंक देता है। यहाँ पर ब्रेवस्टोन भी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन रस्सी पकड़ लेता है और तभी हम सामने से मिंग और हॉर्स को आते हुए देखते हैं जो ब्रेवस्टोन के लिए आते हैं। दरअसल मिंग और कोई नहीं बल्कि ब्रेवस्टोन यानी कि स्पेंसर के दादाजी हैं और घोड़ा उनका दोस्त मिलो है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि घोड़े के पंख भी है जिससे वो घोड़ा उड़ना शुरू कर देता है और जल्दी से ब्रेवस्टोन तक पहुँच जाते हैं। ब्रेवस्टोन के पास फाल्कन हार्ट है जो वो मिंग की तरफ फेंकता है। मिंग उसे पकड़ लेता है। ब्रेवस्टोन कहता है कि इसे सूरज की तरफ ले जाओ और वहाँ जाकर तुम्हें कहना होगा जुमांजी। दरअसल ये बर्फीला इलाका है, इसीलिए बादलों के ऊपर सूरज की किरणें हैं। अब मिंग अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर बादलों के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर वो फाल्कन हार्ट को सूरज की किरणों के सामने रखता है। ये सब के सब मिलकर कहते हैं जुमांजी, और जुमांजी कहते ही सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है, यानी कि जुमांजी जंगल का इस दुनिया का जो श्राप है अब वो खत्म हो चुका है। गेम खत्म होने के बाद यहाँ पर गाइड आता है जो इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेजना चाहता है, लेकिन मिलो जो कि हॉर्स है वो अपनी दुनिया में जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बीमार है और जल्दी मारा जाएगा। इसीलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी इसी दुनिया में हॉर्स बनकर इस दुनिया की रक्षा करना चाहता है। इसके बाद गाइड इन सबको इनकी दुनिया में वापस भेज देता है। अपनी असली दुनिया में वापस आने के बाद स्पेंसर को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी को वीडियो गेम खेलना सिखा रहा होता है। उसके दादाजी को भी अब गेम अच्छा लगता है और ये सारे के सारे दोस्त तय करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस फिल्म के जो 2 बाकी के पार्ट हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें।